प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है और परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज लाल किले पर तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। आखिर इनके इस संबोधन के क्या मायने हैं और क्या सरकार वाकई इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। आमतौर पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह उपलब्धियां कम और सफाई ज्यादा देते नजर आए। आज हम 65वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। बदस्तूर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। करीब 40 मिनट तक चले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को छुआ, लेकिन ज्यादातर भाषण भ्रष्टाचार पर ही केंद्रित रहा। हमारी प्रगति के रास्ते में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी अड़चन है। भ्रष्टाचार को लेकर इन दिनों मनमोहन सरकार कई आरोपों से घिरी है। वहीं अन्ना हजारे की मुहिम ने सरकार की नाक में दम कर रखा है और आज के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अन्ना हजारे पर वार करते नजर आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जरूरी है कि जब हम इन मसलों पर विचार करें तो ऐसा माहौल पैदा न हो जिसमें देश की प्रगति पर ही सवाल उठने लगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमें अनशन और भूख हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे पर वार तो किया ही, लेकिन भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। मेरा मानना है कि किसी एक बड़े कदम से ही भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। अन्ना हजारे को जवाब देने पर केंद्रित इस संबोधन में जो कुछ वक्त बचा उसमें विकास और महंगाई का जिक्र आया। इनसे कैसे निपटा जाए इसका भी जिक्र हुआ। वक्त रहते आज तक कदम क्यों नहीं उठाए, ये बात जुबान पर नहीं आई। अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री सभी मुद्दों से तो वाकिफ हैं और ओहदा भी है, लेकिन उन्हें इसके लिए जादू की छड़ी चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुकर मल्होत्रा, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और चंडीगढ़ के एक प्रमुख रोटेरियन हैं, रतनलाल कटारिया जो बीजेपी नेता हैं और अंबाला से सांसद रह चुके हैं, और रविंदर पाल सिंह जो कांग्रेस नेता हैं और चंडीगढ़ के मेयर हैं। आपका डिस्कशन में स्वागत है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कटारिया जी, आपने प्रधानमंत्री को आज सुना, आपको लगता है कि उनका जो भाषण था वो वाकई प्रेरणादायक था? मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है। मैं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पूरा आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन आज उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हर बार कहते हैं कि मैं एक मजबूर हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक मजबूर प्रधानमंत्री एक लिखा हुआ भाषण पढ़ रहा था। और ये आपको कैसे लगा कटारिया जी? मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि शुरू में ये बताया गया कि आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन जो स्पीच वेबसाइट पर डाली गई उसी में ही रिपब्लिकन डे लिखा हुआ था। तो यानी कि एक पढ़ा हुआ लिखा हुआ एक भाषण था जिसको प्रधानमंत्री जी पढ़ते ही हैं, लेकिन अंदाजे से अपने बयां करने से उसको खूबसूरत प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच को बना लेते हैं। बातें तो वही होती हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि एक हारा हुआ व्यक्ति जिसको भ्रष्टाचार ने इस तरह से घेर लिया है 2010 में कि वो सोच रहा है कि मैं ऐसे कैसे यहां से निकलूं, और अन्ना हजारे जी का जो भूत है, कल से जो उनका अनशन शुरू होने वाला है, उसको लेकर उनकी नींद उड़ी हुई है। मधुकर जी, प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे से ज्यादा बोले, 35-40 मिनट बोले, कई मुद्दों पर जो उन्होंने चर्चा की, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी बातचीत में कोई नई बात थी? इससे पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने करप्शन के ऊपर इतना नहीं बोला
और वो जाहिर है कि इस वक्त करप्शन ही सबसे बड़ा इशू है। पहले भी करप्शन हुआ करती थी, कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं, सबको पता है कि वो 5-6 करोड़ लेके सुखराम जी के ऊपर इतना चर्चा हो गई, और उसी टेलीकॉम में इस वक्त 1,76,00,000 रुपए की करप्शन की बात करी जा रही है। तो करप्शन ही एक मेन मुद्दा है, और इस करप्शन के जरिए एक कॉन्फिडेंस लेवल भी लोगों में खत्म हो गया है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल जो खत्म हुआ है वो सरकार में भी खत्म हो गया है, वो लोगों में भी खत्म हो गया है, और उससे जो प्रॉब्लम्स आगे को आएंगी, जो हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आगे अब बढ़ती जाएगी, समस्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे कटारिया जी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई हारा हुआ व्यक्ति देश को संबोधित कर रहा है। ऐसा है कि देखा जाए तो ये जो सरकार जिस तरह से चल रही है, ये जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है और इसकी जो कंपल्शंस और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके वजह से तो घिरे हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट कभी हाथ ना उठा सके। जो कोलिशन पॉलिटिक्स की कंपल्शन है वो सामने आ रही थी स्पीच में। रविंदर पाल जी, आम लोगों की राय है कि जो उनका आज भाषण था, देश के प्रति भाषण था प्रधानमंत्री का, वो निराशाजनक था। ऐसी बात नहीं है जी कंवर जी। इंडिपेंडेंस डे का भाषण अब कभी भी आपने सुना हो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, तो उसको हर फील्ड को टच करना पड़ता है। ठीक है, करप्शन एक मैटर है, करप्शन पे भी उन्होंने बोला, बट एट द एंड ऑफ द डे जो और चीज़ों पे बोला, अब आप देख रहे हो कि यूएसए जो है वो सेकंड फेज में जा रहा है, उनकी इकोनॉमी सेकंड बार फेल हो चुकी है इन दौरान, इस 3-4 सालों के दौरान। बट ये देखो इंडिया, इसकी इकोनॉमी बढ़ती ही चली जा रही है। इसका मतलब उसमें उनमें कुछ तो दम है, इस सरकार में कुछ तो दम है जो करके दिखा रही है। लेकिन रविंदर पाल जी, अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी, मैजिक वैन नहीं है, तो 7 साल हो गए उनको इस पद के ऊपर, तो ऐसा नहीं लगता कि वो एक तरीके से अपनी सफाई दे रहे हैं? एट सच ए हाई एंड आप समझना चाहेंगे कि कोलिशन गवर्नमेंट तो जरूर है, मगर आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सरकार में होते हुए किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया। ये सिर्फ मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने, आप कल मादी ले लीजिए या टेलीकॉम के जो उनके कोलिशन पार्टनर थे, दे आर बिहाइंड बार्स। ये बिल्कुल स्पष्ट नीति दिखा रहे हैं कि इट इज ट्रांसपेरेंसी इन दिस। लेकिन रविंदर पाल जी, मनमोहन सिंह जी का क्या है, उनके पास कोई चारा था? ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ट्रांसपेरेंसी है जी, इसमें आपको नजर आ रही है इसमें ये कहां ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी, इट इज द रोल ऑफ द सोशल सोसाइटी। मगर ऑपोजिशन में भी कई घोटाले हुए हैं, उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। कोई जब ऑपोजिशन पावर में थी तो वहां पे बिहार में नीतीश वाला कांड हुआ, कुछ नहीं उसके ऊपर हो बिहार में तो कोई कांड नहीं हुआ। लेकिन कटारे जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने भाषण में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक ऑल आउट वॉर शुरू की हुई है सरकार ने, और इस ऑल आउट वॉर में जो अनशन है, जो अन्ना हजारे शुरू करने जा रहे हैं कल से, उसकी कोई जगह नहीं है। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और आज महात्मा गांधी जी को सारे संसार के अंदर पूजा जाता है, और जो उनका नॉन वायलेंट तरीका था फास्ट का, उसके माध्यम से ही आज सारी दुनिया के अंदर चेंजेस आई हैं। और हमारा जो लोकतंत्र है, अमेरिका से भी मजबूत हमारा लोकतंत्र सिर्फ इसी कारण से है। अन्ना हजारे जी एक इशू को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। कहां पे थे आज सारा देश लहूलुहान है भ्रष्टाचार से। पूछना चाहूंगा जी, अन्ना हजारे जी पहले कहां पे थे, अभी एकदम कहां से आगे? पहले पाली जी शायद ये जरूरत ही नहीं पड़ी उनके सामने आने की। ये कह सकते हैं जो बीजेपी इस टाइम डिप्रेस हो चुकी है, उन्होंने अपने हर एक तरीके का षड्यंत्र रच रही है, उनमें से एक ये भी है। अन्ना हजारे भी उनका एक। कंवर साहब देखिए, पहले दिन 4 मंत्री बाबा रामदेव जी के चरण छूते हैं और उनको बोलते हैं यू आर आवर गॉड, और जब बात नहीं बनी अगले दिन उन पे लठ चलाते हैं कि यू आर फ्रॉड। कटारिया जी, अब बाबा रामदेव की बात नहीं, अब तो अन्ना हजारे की बात करेंगे। मधुकर जी, कुछ लोगों की फीलिंग है कि प्राइम मिनिस्टर दो तरफा की बात कर रहे हैं। एक साइड तो वो कहते हैं कि सब लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन जब लोग अन्ना हजारे के पीछे इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर सरकार उन्हें कुचलने की कोशिश। आई थिंक ये मनमोहन जी का पर्सनल एंड पॉलिटिकल फेस है। एज अ पर्सनल, एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज फॉर मोस्ट ऑफ व्हाट अन्ना हजारे सेज।
एज अ पॉलिटिकल फेस वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे हैं। बट मेरा सवाल इस पे ये है कि करप्शन आज शुरू नहीं हुई, इसकी स्मॉल बिगिनिंग्स थी। 50s में शुरू हुई, जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट शुरू किया, तो चाय पानी जी हजूरी चढ़ावा, हर एक आदमी को ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ा। गैस कनेक्शन लेने के लिए, कार बुक कराने के लिए, टेलीफोन बुक कराने के लिए हर एक को करना पड़ता था। आज वही चीजें आपको डिस्काउंट पे मिलती हैं। तो गवर्नमेंट का रोल इन चीजों में मिनिमाइज होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल प्रोक्योरमेंट में मिनिमाइज होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल होटल्स रन करने में नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों में जब आते हैं तो गवर्नमेंट साथ में करप्शन को भी इशू को बना लेती है। बात यह है इस वक्त सरकार हड़बड़ाई हुई है। जी कटारिया जी, रविंदर पाल ने भी बात की और उधर प्रधानमंत्री ने भी आज कहा, उन्होंने कुछ इशारा स्टेट राज्यों के ऊपर भी किया। शायद वो कर्नाटका की तरफ जहां पे बीजेपी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वहां इशारा कर रहे थे। हाँ, देखिए, जैसे ही लोकपाल की रिकमेंडेशन आई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एकदम उसके ऊपर कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि शीला दीक्षित को अब क्यों नहीं जाना चाहिए। सीएजी जो हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्था है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसके ऊपर किस तरह से कांग्रेस के मंत्री किस तरह से उसको नकारा बता रहे हैं, किस तरह से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन, जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका कांग्रेस पार्टी मर्डर कर रही है। ये जी को देखो तो हर एक स्टेट में कमेटी बनी उसके। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो आपको ऑड नहीं लगता रविंदर पाल जी कि प्रधानमंत्री एक गांधीवादी अन्ना हजारे के ऊपर निशाना? मैं तो ये पूछना चाहूंगा जी, अन्ना हजारे अगर गांधीवादी है, आई हैव अ ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अन्ना हजारे जी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये इन दिनों में कहां पे थे? एकदम ये कहां से निकल के आ गए? मैं तो ये पूछना चाहूंगा सिर्फ, यूपीए ने क्यों तो उनको शामिल किया लोकपाल समिति में, क्यों उनके स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया, जब दिन रात उनके पीछे लगे हुए थे कि हेल्प अस गिव अस ए ड्राफ्ट। जब उन्होंने कोई ड्राफ्ट दिया और जब उस ड्राफ्ट में लगा पार्लियामेंट में आ रहा है, वो तो डिस्कशन के लिए आ ही रहा है, वो तो किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी स्पीच में भी बोला कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी। एक चीज है, जरा ड्राफ्ट आया है, इट इज अ टूथलेस ड्राफ्ट। I agree, Prime Minister and the judiciary, should be covered by a separate this thing, because you can't have the Prime Minister always looking behind his shoulder ki kal nu laga ke, and they stall Parliament and they stall proceedings and all that. But the point is, the draft is toothless because again the upper hand is with the bureaucracy and the government to say ji kisko indict karna hai aur kiske upar action lena hai ki nahi lena hai। उसी में प्रॉब्लम आ रही है। आप कह रहे हैं कि यू नीड अ स्ट्रॉन्गर लोकपाल। लेकिन मधुकर जी, एक और दूसरे मुद्दे पे बात करें, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हाँ जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो परचेजेस होंगी उनको रेगुलेट करने के लिए वो एक नया बिल लाने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अच्छा कदम है? आरटीआई इज अ वंडरफुल टूल। आरटीआई एक बहुत अच्छा टूल है और गवर्नमेंट को जितने प्रोक्योरमेंट एस्पेक्ट्स हैं एक्सेप्ट फॉर होम एंड डिफेंस, हर एक से निकल जाना चाहिए और उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो शायद आपका कहना है कि नए बिल की जरूरत नहीं है? हमारे लॉज तो इतने ज्यादा हैं, करप्शन के अगेंस्ट इतने लॉज हैं कि लोकपाल की भी जरूरत नहीं है अगर हम उनको फॉलो करें। हम करते नहीं।